नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणने दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर चल रही है और द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में भी अभी हमारी चर्चा गाथा मतलब दूसरे अधिकार पर चल रही है और दूसरे अधिकार में गाथा नंबर 32 और 33 की चर्चा पिछली क्लास में हमने करी थी। ठीक है, इसमें काफी कुछ विषय अभी तक हमारा आ चुका है। सात तत्व की चर्चा चल रही है दूसरे अधिकार में। जीव अजीव तत्व की चर्चा पहले अधिकार में हमारी हुई थी, उसके बाद सात तत्व की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। सात तत्व में भी जीव और अजीव तत्व की चर्चा को तो यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं किया, क्योंकि वो चर्चा हमारी जीव वहां पे आ गई, छह द्रव्य वाले अधिकार में पहले आ चुकी है। तो उसके बाद आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य पाप, ये चर्चा इस दूसरे अधिकार में हमारी होने वाली है। तो पहले 28 नंबर की गाथा में हमने जो इस अधिकार का इंट्रोडक्शन देखा था कि इस अधिकार में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। 29 नंबर की गाथा में भावाश्रव द्रवाश्रव इनके लक्षण बताए थे और फिर भावाश्रवों के नाम उनके भेद 30 नंबर की गाथा में। फिर 31 नंबर की गाथा में द्रव्याश्रव की भी चर्चा आई थी, ज्ञानावरण आदि जो कर्म, जो पुद्गल रूप कर्म है उनका जो आना होता है, ठीक है, उसके भी अलग अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं, वो चर्चा आई थी। फिर पिछली क्लास में हमने बंध तत्व की चर्चा करी थी। दो गाथाओं में चर्चा आई थी, 32 नंबर की और 33 नंबर की। आप सभी को ख्याल में भी होगा, तो वो मैं आपसे पूछता हूँ। 32 नंबर की गाथा में हमने क्या चर्चा की थी, गाथा नंबर 32 में? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं। हाँ जी। 32 नंबर की गाथा में बंध तत्व का स्वरूप बताया था। जिस चेदन भाव के निमित्त से कर्म बंधता है वह भाव बंध है, और कर्म और आत्म प्रदेशों का परस्पर प्रवेश रूप होना, एकाकार होना द्रव्य बंध है। बहुत बढ़िया। जो आत्मा के परिणाम हैं जिनसे कर्मों का आना होता है, तो वो आत्मा के परिणामों को कहा था भावबंध। और जो कर्मों का आना होता है, पुद्गल रूप जो कर्म है उनका जो आना होता है, उन पुद्गल रूप कर्मों का आना और आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकार रूप हो जाना, संश्लेष संबंध रूप हो जाना, उसको कहा था द्रव्यबंध। बहुत बढ़िया। फिर 33 नंबर की गाथा में हमने काफी सारी चर्चा की थी। 33 नंबर की गाथा में क्या विषय आया था? हाँ, सुरभि जी बताइए। 33 नंबर की गाथा में हमने बंध के प्रकार देखे थे। बंध के 4 प्रकार: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। फिर उसमें ही दूसरी बात यह आई थी कि जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है वह तो योग के निमित्त से होता है, और जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वह कषाय के निमित्त से होते हैं। बहुत बढ़िया। चार प्रकार के बंध बताए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये बंध हमने देखे थे। और प्रकृति और प्रदेश बंध योग के कारण से होते हैं, स्थिति और अनुभाग बंध ये कषाय के कारण से होते हैं, ये वाली बात हमने देखी थी। कुछ चर्चा हमने इसमें और की थी, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रकृतियां कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ये तो हम सभी को ख्याल है। जो कर्मों की 8 प्रकृतियां, ज्ञान वर्ण आदि। इसके बाद प्रदेश में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। प्रदेश का क्या अर्थ लिया था प्रदेश बंध में, अर्थात क्या होता है, और उसके बारे में जो संख्या वगैरह आई थी वो भी। प्रदेश बंध में क्या लेना है? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं। और कोई नए लोगों में कोई? समय प्रबंध की चाह।
हाँ, समय प्रबद्ध सही है, लेकिन समय प्रबद्ध मतलब क्या? कल्पना आंटी भी बता रहे थे, बोलिए। सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अवयवों के से अनंत गुणे। हाँ, कितने परमाणुओं का क्या होता है बंध प्रति समय जीव के होता है, आश्रय होता है वैसे, वो उतने परमाणु आते हैं और उतने ही परमाणु हर समय घिरते हैं, तो ये व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। फिर काल भी हमने देखा था, 8 कर्मों का काल देखा था, मैक्सिमम काल देखा था, वो आप में से याद है? हमने एक ट्रिक से याद भी किया था, रितु दीदी ने हमको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी। बड़े हाँ कर्मों की बड़ी युक्ति से छोटे कर्मों हाँ हाँ, आयु कुसुम जी आप। हाँ आयु कर्म का 33 सागर है अधिकतम, और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी है, मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी है, और नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। बहुत बढ़िया, ये बात हमने देखी थी। अभी हमने समय प्रबद्ध देखा था कि कितने कर्म परमाणु प्रति समय बनते हैं, कितने कर्म परमाणु आते हैं, तो उसका डिवीजन भी इन 8 कर्मों में होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किस में होते हैं? वेदनीय कर्म में। वेदनीय में। और वेदनीय कर्म के बाद फिर बाकी का डिवीजन कैसे होता है? उनकी स्थिति के अनुसार होता है। उनकी स्थिति के अनुसार, अर्थात जिसकी जितनी ज्यादा स्थिति होती है उसको उतने ज्यादा परमाणु प्राप्त होते हैं, और उस हिसाब से सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म की स्थिति है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म की स्थिति है। उसके बाद नाम और गोत्र कर्म की स्थिति है, और नाम और गोत्र के बाद आयु कर्म सबसे छोटी, और वो आयु कर्म का बंधन तो हर समय होता भी नहीं है, हमारी एक आयु में एक बार ही आयु कर्म का बंध होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 7 कर्मों का बंध निरंतर चलता है, और 8 कर्मों का बंध एक जीवन काल में एक बार होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इस प्रकार से हमने बंध की चर्चा देखी थी। अनुभाग वर्ग में भी हमने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया था कि 8 कर्मों के अनुभाग को पहले तो हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, घात्य कर्म और अघात्य कर्म। फिर घात्य कर्म के अनुभाग को भी हमने 4 में देखा था, याद है आपको? घात्य कर्म के लता, दारू, अस्थि और पाषाण। हाँ ठीक है, क्योंकि ये घात करते ना, स्वभाव का घात करने वाले हैं, तो इनके उदाहरण भी ऐसे हैं जिनसे घात होता है, लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद अघात्य कर्मों के उदाहरण। भैया हाँ जी इसकी YouTube पर दी है क्या आपने लिंक, क्योंकि मेरी पिछली क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, लिंक दी है, लिंक दी है। अच्छा ठीक है भैया जी, हाँ फिर से पढ़ दो। हाँ, इसके बाद फिर हमने अघात्य कर्मों के 2 भेद देखे थे, एक तो पुण्य रूप होते हैं या शुभ रूप होते हैं, और दूसरे अशुभ रूप होते हैं। तो उनके अनुभाग के उदाहरण भी उसी रूप बताए थे, पुण्य के मीठे बताए थे, क्या थे वो? गुड़, खांड, मिश्री और अमृत। गुण, खांड, मिश्री और अमृत। और अशुभ के? नीम, कांच और हलाहल। नीम, कांजीर, हलाहल और विष। विष पहले और फिर हलाल, सही है। नीम, कांजीर, विष और हलाहल, जो कि सबसे ज्यादा कड़वा होगा। इस हिसाब से 4 उदाहरणों के माध्यम से जो पाप रूप प्रकृतियां हैं उनके अनुभाग की बात बताई थी। ठीक है, तो आज अब हमारी चर्चा बंध तत्व के बाद संवर तत्व पे प्रारंभ होगी। मैं 1 तो मिनट स्क्रीन से। जब आयु कर्म बंधेगा, जब तो 8 कर्म एक साथ बंधेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो सिर्फ एक समय ऐसा होता है जब 8 कर्म बनते हैं, जब आयु कर्म का भी बंधन होता है, तो उस समय ऐसा होता है। जी। ठीक है, चलिए तो आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमने आश्रय तत्व, बंध तत्व की चर्चा कर लिया। आज हम 34 और 35 नंबर की गाथा से संवर तत्व की चर्चा करेंगे। देखो, इसकी टीका जब हम देखेंगे तो पूरे ग्रंथ में सबसे बड़ी टीका 35 नंबर की गाथा की है, बहुत बड़ी। जिनके पास ग्रंथ आ गए हैं और जो ग्रंथ लेकर के बैठे हैं उनको पता भी चल रहा होगा कि 35 नंबर की गाथा बहुत विस्तार से इसकी टीका यहाँ पे की गई है। अभी जब हम देखेंगे कि 35 नंबर की गाथा का भाव क्या है, अर्थ क्या है, तो हमको ये भी ख्याल में आएगा कि इसकी टीका इतने विस्तार से आचार्य देव ने क्यों कही है, क्यों भैया लिखी ये है। तो 34 की भी बहुत लंबी है। हाँ, 34 की भी बढ़िया, लेकिन 35 की और ज्यादा बहुत बड़ी टीका है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे।
अभी हम तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम 34 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहणे हेउ स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणो अर्णो भैया कर्म रुक ना जो मेन टीका दी है ना, जो मेन हाँ जी, टीका दी है उसमें चेतन हाँ, परिमाण लिखा है। वो उसमें आप उसका हिंदी अनुवाद संस्कृत वाला पाठ देख रहे होंगे। उसमें जो अच्छा अच्छा प्राकृत में होगी गाथा उसमें यही रहेगा जो अच्छा, आप इसमें देख रहे हेऊ हैं लिखा है, इसमें हेऊ लिखा है, इसमें हेदू लिखा है। अच्छा, हेतु हो सकता है, हो सकता है इसमें और इसमें जो सेकंड लाइन है, दौवा हम्म, सब रोहणो, और हमारे हाँ। पास लिखा है दौवा सब रोहणे, तो सही क्या है? देखो ये ऐसे अलग अलग एडिशन में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। हम ये देख सकते हैं कि उसका प्राकृत से मीनिंग यदि ठीक बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्राकृत ग्रामर यदि ठीक बैठता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी और वो वही बता सकते हैं जिनकी प्राकृत उतनी अच्छी हो। अब मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं किसी एक को गलत बोल के दूसरे को सही बता पाऊँ। तो उतनी प्राकृत की नॉलेज यदि मुझे स्वयं होती तो फिर मैं उस हिसाब से बात रख पाता। लेकिन जिस विषय में हम स्वयं अभी अल्पज्ञ हैं उस विषय में हम किसी को गलत सही नहीं बोल सकते। जी जी। तो इतना इतना रख सकते हैं कि हाँ इस वाले एडिशन में ये वाली बात आई है, उस वाले एडिशन में वो बात आई है, तो हम ऐसी बात समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हिंदी की गाथा भी पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी और हिंदी अनुवाद। कर्म रुक ना द्रव्य संवर और उसके हेतु जो निज आत्मा के भाव वे ही भाव संवर जानिए। आपको याद होगा हमने अभी जो भाव आश्रव भाव बंध द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध इनकी भी जब चर्चा की थी, तो जिस तरह से वहां चर्चा की थी भाव और द्रव्य का भेद जैसे वहां देखा था, उसी प्रकार से भाव संवर और द्रव्य संवर में भी भेद देखा जाएगा। कैसे कि जब जब आत्मा के परिणामों की बात आएगी तो वो भाव रूप होगी। ठीक है, भाव आश्रव भाव बंध भाव संवर। तो जब जब आत्मा के परिणामों की अपेक्षा से बात चल रही है तो वो भाव, और जब जब पुद्गल कर्म की अपेक्षा से बात चल रही है तो वो द्रव्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही बात की है। देखिए, चेदन परिणामो जो कम्मस आसव ऋणो हरिणे हेउ। देखो क्या कह रहा है, चेदन परिणाम मतलब आत्मा का परिणाम, जो आत्मा का परिणाम कम्मस आसव ऋणो हरे, अर्थात कर्म के आश्रव का क्या करते हैं, निरोध करते हैं। ऋणो हरे मतलब रोकते हैं। ठीक है, क्या कहा, जो आत्मा के परिणाम कर्म के आश्रव को रोकते हैं, अर्थात रोकने में हेतु अर्थात कारण होते हैं, रोकने में कारण होते हैं, सो भाव संवरो खलु। वह वास्तव में, खलु का अर्थ वास्तव में निश्चय से ऐसा भी लेते हैं, सो खलु भाव संवरो, वही वो ही भाव संवर है, वो वास्तव में भाव संवर है। दव्वासव रोहणो अर्णो, अर्णो मतलब अन्न। तो दो की बात चल रही है ना, संवर में दो की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, द्रव्याश्रव और भाव संवर और द्रव्य संवर। तो यदि हमने ऊपर भाव संवर की बात कही तो अर्णो कौन हो गया, अन्य कौन हो गया, द्रव्य संवर। तो दव्वासव रोहणो वो हो गया अर्णो, अर्णो मतलब द्रव्य संवर। ठीक है, तो द्रव्याश्रव का ना होना वो है अन्य अर्थात द्रव्य संवर। ठीक है, फिर से देखते हैं, जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है वो तो हो गया भाव संवर। तो वो आत्मा का परिणाम भाव संवर है जिसके कारण से कर्म नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और द्रव्य आश्रय का नहीं होना, कर्मों का ही नहीं आना, जो पुद्गलात्मक कर्म है उनका नहीं आना, वो द्रव्य संवर है। इतने में तो ख्याल आ गया। मतलब अभी जो सिंपल यहाँ पे बात बता रहे हैं कि द्रव्य संवर किसको लेना है, भाव संवर किसको लेना है। आत्मा के हाँ परिणाम जिनसे कर्म नहीं आ रहे हैं वो आत्मा के परिणाम हो गए भाव संवर, और कर्मों का नहीं आना वो हुआ
द्रव्य संवर। ठीक है, अब इसके विशेष हम थोड़ा और देखेंगे। देखो यहाँ हमने एक उदाहरण दे रखा है, अभी आपको इस चार्ट से कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक बीच में घर है, ठीक है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। हिंट देने के बाद आपसे पूछता हूँ कि इसका क्या अर्थ निकलेगा। देखो बीच में घर है, जिस व्यक्ति का घर है वो अपने घर की ओर नहीं देख रहा है, वो दूसरे के घर की ओर देख रहा है, बाहर कहीं और देख रहा है। ठीक है, तो जब वो बाहर कहीं और देख रहा है तो क्या हो रहा है, अब आपको बताना है। मैंने काफी हिंट दे दिया। एक व्यक्ति का घर है और वो अपने घर के और नहीं देख करके बाकी दूसरी ओर देख रहा है, तो क्या होगा? चोर आ गया। चोर आ वो रहे भाव हैं, संभव भाव द्रव्य भाव आश्रव आश्रव हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई हम अपने घर की ओर नहीं देख रहे नहीं हैं, देख तो रहे हैं। कौन से चोर आ रहे हैं? कर्म रूपी चोर आ रहे हैं, है ना। हम यदि अपने घर का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो चोर आ जाते हैं। ठीक है, हमने यदि ताला वाला सही से नहीं लगाया, हम अपने घर में ही नहीं है, बहुत दिनों से घर में नहीं है, तो भैया फिर तो वो चोरों का ही घर है। चोर आके आराम से रुकेंगे, क्यों? क्योंकि मालिक यदि ध्यान नहीं दे रहा है तो चोर आराम से मजे करेंगे, आएंगे रहेंगे सब करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम अपने घर का ध्यान रखते हैं तो वहां पे चोर नहीं आते। यदि हम अपने घर की ओर पूरा ध्यान रखते हैं, घर में रहते हैं, सब करते हैं, तो उस घर में चोरों का प्रवेश नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने घर से विमुख हैं तो कर्म रूपी चोर आते हैं और हमारे घर में रहने लगते हैं। ठीक है, परंतु यदि हम अपने घर की ओर ध्यान देने लगते हैं तो क्या होता है? तो वो कर्म रूपी चोर जल्दी से भाग जाते हैं। हाँ? क्या होता है? यदि हम संवर। अपने घर की ओर ध्यान देने लग जाते हैं, वो कर्म भाग जाते हैं हम्म, और नवीन संवर हो कर्म भी जाता नहीं है। आते। संवर होता है। जब हम घर का ध्यान रख रहे हैं तो फिर कोई चोर आएगा क्या? भाई यदि घर में लाइट भी जलती है ना तो भी चोर नहीं आते। ऐसे ही यहाँ हमारा उपयोग, यदि आत्मा, हमारा जो ज्ञानोपयोग है, हमारा जो उपयोग रूपी संपदा है, यदि वो जागृत है, हमारा विवेक जागृत है, तो कर्म रूपी चोर हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी का नाम तो संवर है। संवर और क्या है? कर्मों का नहीं आना संवर है। अब वो संवर होगा कैसे? यह हमने उदाहरण से बस थोड़ा सा वो उदाहरण एक देशी होता है, थोड़ा उसमें आपको पूरी तरह से घटित नहीं होगा, लेकिन हमको जो बात यहाँ समझानी है वो समझ में आ रही है कि जब हमारा उपयोग हमारे आत्मा पर रहेगा, वस्तु स्वरूप को सही जान करके, पर द्रव्यों से दृष्टि हटा करके अपने आत्मा पर ही जब हमारी दृष्टि केंद्रित होती है, वहां ही हमको ऐसा लगता है कि हमें जो जो चाहिए, हमें सुखी होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो हमारे पास ही है। हमको बाहर किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब बाहर नहीं देखेंगे, बाहर किसी की ओर लक्ष्य नहीं करेंगे, तो किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होने का नाम ही भाव संवर। जिस प्रकार राग द्वेष होने का नाम, राग द्वेष भावों की उत्पत्ति आश्रव था, उसमें रुकना वो बंद था, और उसका नहीं होना संवर है। तो जब ऐसा होगा तो फिर कर्मों का भी आना रुक जाता है, तो कर्मों का आना रुकना, उसको ही द्रव्य संवर कहा। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी टीका को देखते हैं। टीका में मुझे कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं वो दिखानी है। एक मिनट। आप सभी के पास भी ग्रंथ होगा, जिनके पास हो तो वो देख सकते हैं, बाकी नहीं तो स्क्रीन पे मैं शेयर कर ही रहा हूँ। एक मिनट। देखिए, देख रहे हैं आपको? यस। हाँ देखिए, आचार्य देव ने, देखो हमने देखा आचार्य देव ब्रह्मदेव जी की टीका को देखा, शुरू से हम देख रहे हैं, तो एक चीज हमको देखने में आई है कि उन्होंने टीका लिखते टाइम यदि विभाव की भी चर्चा करनी है तो भी स्वभाव के गीत गाने के बाद उन्होंने विभाव का नाम लिया। सीधे विभाव का नाम नहीं लेना, पहले आत्मा के गुण गाएंगे, आत्मा के गीत गाएंगे, फिर उसके बाद वो विभाव की चर्चा करते हैं। अब सोचो, जब संवर की बात करनी है तो आत्मा के कितने गीत गाएंगे, जब हम विभाव की चर्चा करते हैं तब हम इतनी आत्मा के गीत गाते हैं। तो जब संवर की बात करनी है, जब स्वाभाविक भावों की बात करनी है, तो भी आचार्य देव ने खूब गीत
आत्मा के गए हैं। देखिए, मैं पूरे तो नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमको अभी 35 नंबर की गाथा भी थोड़ी सी देखनी है। देखिए, ये तो गाथा का अर्थ हो गया ऊपर। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये पूरी चर्चा आत्मा के उसकी है, मतलब आत्मा के गीत गाए हैं इतने में। हाँ, क्या कहा, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से नित्य, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद आदि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण कैसा है, अत्यंत निर्मल है। परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से कैसा है, चिद उच्छलन से भरपूर है, चैतन्य के उछलने से भरपूर है। हा? आप देख रहे हो किस प्रकार से वर्णन करते हैं आचार्य देव जब आत्मा की बात आती है। हा? स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति है। हा? आश और रहे सहज स्वभाव होने से कर्मों का संवर करने में कारण, ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। देखो, अब अभी तक संवर की बात नहीं की, अभी तो जिसके लक्ष्य से, जिसके आश्रय से संवर होना, उसके विशेषण कहे, उसके गीत कहे। अब देखो, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर। क्या कहा, भाव संवर की परिभाषा क्या बताई कि जो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, जानन देखन रूप परिणाम है ना, ज्ञाता दृष्टा रहना रूप परिणाम है, वीतराग भाव रूप जो आत्मा का परिणाम है, शुद्ध चेतन रूप परिणाम है, राग द्वेष मोह आदि इन विभावों से रहित जो परिणाम है, उसका नाम है भाव संवर। ठीक है, अर्थात जो स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वो है भाव संवर। और जो कारण रूप भाव संवर से, जिसने भाव संवर को तो कारण बनाया और उससे उत्पन्न हुआ कार्य रूप, क्या कार्य हुआ कि नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, वह द्रव्य संवर है। मिला आपको, हाईलाइट भी है यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, जो भाव संवर के कारण से हुआ है, क्या हुआ है कि अब जो नए कर्मों का आगमन नहीं हो रहा, जब जीव रागादि परिणति रूप परिणमन नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ कि फिर नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता। तो नवीन कर्मों का आगमन नहीं होना ही द्रव्य संवर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे उपयोग के भी 3 प्रकार के भेद कहे हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। उसमें भी तारतम्य की अपेक्षा से बताया कि पहले 3 गुण स्थानों में अशुभोपयोग, अगले 3 गुण स्थानों में शुभोपयोग, और उसके पश्चात के 6 गुण स्थान है, ठीक है, अप्रमत्त से 7वें गुण स्थान से लेकर के आगे के 13वें गुण स्थान तक, सॉरी 12वें गुण स्थान तक वो लिए हैं शुद्धोपयोग के गुण स्थान। ठीक है, और 13वां 14वां गुण स्थान वो शुद्धोपयोग के फल रूप कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो उपयोग की चर्चा की है, ये उपयोग की चर्चा करके भी आचार्य देव को ये बताना है कि किस गुण स्थान में कितने कर्मों का संवर होता है। आपको पता है, जब जीव को अपने आत्म स्वभाव का ख्याल होता है, पहली बार उपसम सम्यक दर्शन हुआ ना, सबसे पहले सम्यक दर्शन कौन सा होता है, उपसम सम्यक दर्शन। जब जीव को तत्व का निर्णय हुआ, तत्वार्थ का संधान हुआ और आत्मा में उसका उपयोग लगा, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, उपसम सम्यक दर्शन हुआ। उस उपसम सम्यक दर्शन के कारण पहले कितने कर्मों का बंध होता था, 148, कम ज्यादा भी होता था, सारे के सारे हमेशा नहीं बनते थे, लेकिन 148 कर्म बंधने के योग होते थे। जैसे ही जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है, उसके 148 में से 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है। आपको सम्यक दर्शन की महिमा ख्याल में आ रही? ये जीव 148 प्रकार के कर्मों के बंधन को करता था। जैसे ही जीव को अपने स्वभाव का भान हुआ, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, उपसम सम्यक दर्शन हुआ, उसके होते ही 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है, 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है। और जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है, उसमें स्थिरता बढ़ती है, गुण स्थान ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बाकी कर्मों की भी संवर होता जाता है, उन कर्मों का भी बंधन रुकता जाता है। देखो यहाँ दिया भी हुआ है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तो संवर होता ही नहीं है। पहले गुण स्थान में संवर होता है क्या? नहीं, कोई भी संवर नहीं होता। निर्जरा होती है क्या पहले गुण स्थान में? ये अच्छा क्वेश्चन है।
नहीं संवर होती, हाँ अकाम निर्जरा होती है बस, कर्म रूप, अका कर्म खिरने रूप में। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन को सम थोड़ा सा चेंज, आपने आंसर सही दिया, अकाम निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा होती है, बहुत सही उत्तर है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, फिर आप सभी के आंसर सही होंगे। देखो, मुझे पता है आप सबके आंसर कैसे सही कराने हैं। देखो, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, भाव निर्जरा होती है क्या? पहले गुण स्थान में भाव निर्जरा होती है क्या? नहीं। नहीं होती है। किसी की नहीं होती। नहीं भाव होता। निर्जरा किसी की नहीं होती। अब देखो क्या होता है, कर्म का उदय, कर्म जो हमारे बनते हैं ना, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि हो, ठीक है, कर्मों का बंधना हुआ तो वो उदय में आके ही खिलते हैं। जो भी कर्म बंधते हैं वो उदय में आके खिलते हैं। अब उनका उदय आया और जिस प्रकार से वो बंधे थे उस रूप में उदय में नहीं आए। हाँ? ऐसे मतलब बंधे तो थे इतनी इंटेंसिटी से कि भैया वो जीव को बहुत दुख दें। हाँ? उनका अनुभाग ऐसा था कि उसके उदय में जीव को बहुत ज्यादा दुख होने वाला था, लेकिन जीव के परिणाम बहुत शांत है, मतलब संवर रूप परिणाम है। मोह राग द्वेष नहीं हो रहा, उपयोग आत्मा में केंद्रित है, ध्यान रूप अवस्था है। तो अब वो कर्म का उदय आया और अपना फल नहीं दे पाया, विपाक नहीं दे पाया। हाँ? जैसा बंधा था वैसा विपाक नहीं दे पाया, तो उसको कहेंगे वास्तविकता में निर्जर। ठीक है, बाकी जो भी कर्म होता है वो उदय में आके ही खिलता है, बिना उदय में आए कोई कर्म नहीं खिलता। अब वो विपाक दे करके खिल रहा है या विपाक दिए बिना खिल रहा है, उसकी अपेक्षा से हम डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कर्म का खिलना इसको तो निर्जरा कह देते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में जिसे निर्जरा कहेंगे वो अविपाक निर्जरा को या सकाम निर्जरा को ही कहेंगे। जो सविपाक निर्जरा फल दे करके कर्म खिल जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो सारे कर्म खिलने ही थे भाई, फल दे करके तो सारे कर्मों का खिलना हो नहीं था। निर्जरा तो हम तब बोले, मोक्ष मार्ग में काम की निर्जरा तो तब बोले जब कर्म का उदय आया और जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करे, जीव दुखी ना हो, जीव अपने सुख में मग्न रहे, अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहे, तो वो जीव, उसे हम मोक्ष मार्ग में काम की निर्जरा कहेंगे। ठीक है, तो वो अंतर रहता है। जब हमारे यहाँ देखो, कर्म के बंध रूपी तो अवस्था होते हैं, जब कर्मों के 10 करण आदि पढ़ते हैं तो वहां पे निर्जरा नाम का कोई करण नहीं है। 10 करण ख्याल में होंगे ना, उदीर्णा, जो समुदीर्णा, और भी है ना, मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा है अभी। हाँ, सुरभि जी कुछ बता रहे हैं। हाँ संक्रमण, उपशम, उदीर्णा, संक्रमण आदि। हाँ, वो जो है 10 करण, जो उसमें निर्जरा नाम का कोई करण नहीं होता। हाँ, नहीं होता ना, तो फिर किसी ना किसी में गर्भित तो हो जाता है। तो कभी कभी संक्रमण में हो जाएगा गर्भित, कभी कभी जो उदीर्णा, उदीर्णा तो नहीं, और भी जो चीजें होती हैं उत्कर्षण उनमें, अपकर्षण। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण आदि, जिस रूप में बंधे थे उस रूप में नहीं उदय में आना। हाँ, या फिर उदय में आए और उससे नवीन बंध ना हो, तो वो सारी की सारी बात निर्जरा में शामिल हो जाएगी। ठीक है, और उसमें कारण क्या होगा कि जीव के परिणाम, वह जीव के परिणाम जो अपने आत्मा में उपयोग लगाए हुए हैं, आत्मा में उपयोग रूप जो जीव के परिणाम है, उनसे ये भाव संवर होता है। रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसके कारण से नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होता है, उसी को संवर का है। देखते हैं हम ये अलग अलग गुण स्थानों में कितने कितनी कर्म प्रकृति पर संवर होता है। भैया जी, हाँ बट ये तो ठीक है, जो मोक्ष मार्ग के हेतु निर्जरा होती है वो ही निर्जरा काम की होती है, पर पहले गुण स्थान में निर्जरा तो होती है, ये तो मानेंगे ना। हाँ, पहले गुण स्थान में सभी पाक निर्जरा होती है। हाँ, मतलब निर्जरा तो होती ही है, हाँ, ये तो है, देखो, पर वो मैं बोल रहा हूँ मोक्ष ना, मार्ग के हेतु से है। कोई भी कर्म का उदय आया, कोई भी कर्म का उदय आया तो उदय आकर के वो कर्म फिर गया, मतलब अभी तक हमारे आत्मा के साथ बंधा हुआ था। ठीक है, कर्म का बंध हुआ था तो हमारी आत्मा के साथ बंधा हुआ था। अब वो आत्मा के साथ बंधा हुआ था, उसका उदय आया और वो फिर गया, इसको भी निर्जरा कहते हैं। लेकिन हम उसे निर्जरा कैसे कहें, मतलब हम कह तो देते हैं, लेकिन जब मोक्ष मार्ग में ये जो 7 तत्व में जब हम निर्जरा तत्व को पढ़ते हैं तो वहां तो उस निर्जरा की बात करेंगे जो हमारे कोई काम के। अब कर्म का उदय आकर के खिल रहा है तो इसमें क्या बात है, मतलब, तो हम इसको कभी कभी ऐसा भी कहेंगे, भैया पहले स्थान में तो ना संवर होता है, और जब संवर ही नहीं है तो निर्जरा कैसे कहें, है ना। तो दोनों अपेक्षाओं को हमको समझना पड़ेगा। जब उदय मात्र को ही निर्जरा कह दिया जाए तो पहले स्थान में भी है, परंतु मोक्ष मार्ग में जो अविपाक निर्जरा है या सकाम, मोक्ष मार्ग के काम की जो निर्जरा है, ठीक है,
वो तो चौथे गुण स्थान के बाद से ही प्रारंभ होती है। और ये फिर भी है ना कि ये भाव निर्जरा तो है ही नहीं, तो हाँ, हम भाव उसे, निर्जर तो है ही नहीं। हाँ तो हम उसे एकदम निर्जरा भी नहीं कह सकते कि वो तो सिर्फ कर्मों के अपेक्षा से कहा जा रहा है कि हाँ निर्जरा है। हाँ, देखो अब वहां पे कहा भी है वे अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, इस तरह के भेद किए गए ना, तो किए गए हैं तो वहां निर्जरा स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस अपेक्षा से निर्जरा मानी गई है उसी अपेक्षा से स्वीकार करें। वहां कर्मों पे के अभाव में जो कार्यकारी हो ना, वो ही निर्जरा कही जाएगी। बिल्कुल, बराबर। जो हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए, जो संपूर्ण कर्मों का अभाव करने में कार्यकारी हो, हम तो उसे ही निर्जरा कहेंगे। और देखो सबसे बड़ी बात, सबसे बलवान कर्म है मोहिनी कर्म, ठीक है। और जो ये सविपाक निर्जरा या काम निर्जरा होती है, ये निर्जरा मोहिनी कर्म का कुछ नहीं करती है। हाँ? तो जब मोहिनी कर्म का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, तो हम उस निर्जरा को निर्जरा कैसे कहें? तो आचार्य देव उसको कभी कभी निर्जरा ही नहीं मानेंगे, ठीक है। वो ऐसा बोलेंगे कि भाई पहले वो स्थान में मात्र आश्रय और बंध ही होता है, संबंध निर्जरा का प्रारंभ भी नहीं हुआ। तो हमको अपेक्षा समझनी पड़ेगी और वैसा हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। भैया जी, अभी हम्म, आपने अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा और अविपाक और शविपाक, ये दोनों एक ही चीज होती है क्या, अलग अलग नहीं होते हैं? नहीं, थोड़ा सा अंतर है इनमें, थोड़ा अंतर है। देखो सविपाक अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा तो एक ही चीज है। कौन से? बिना विपाक दिए कर्म की निर्जरा हो जाना मतलब अविपाक निर्जरा, ठीक है। बिना विपाक मतलब अपना फल दिए, बिना फल दिए कर्म की निर्जरा हो जाना, उसको कहा अविपाक निर्जरा। और सकाम निर्जरा अर्थात मोक्ष मार्ग में काम की निर्जरा, तो ये दोनों तो एक ही है। लेकिन अकाम निर्जरा, सॉरी हाँ, अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि बाकी जो भी कर्म का उदय आता है और अपना फल दे करके खिलता है, तो कर्म उदय में आकर के अपना फल दे करके खिल जाते हैं, वो सारे कर्मों का खिलना सविपाक निर्जरा है। क्यों? अपना फल दे करके खिल रहा है ना, तो वो सारे कर्म सविपाक निर्जरा के फॉर्म में ही करते हैं। लेकिन अकाम निर्जरा किसको बोला? कि भाई जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव या फिर अज्ञानी जीव बाल तप आदि करते हैं, हाँ? जैसे भाई हम मतलब उपवास कर रहे हैं आदि आदि, जो भी एक आसन कर रहे हैं, मतलब जो बाल तप, जिनको बाल तप का, तो उस समय भी जीवों ने पुण्य परिणाम रखे, शुभ परिणाम रखे, और शुभ परिणामों के कारण से उन्होंने अशुभ परिणाम, अशुभ कर्म नहीं बंधा, हाँ? पाप कर्मों का बंध नहीं हुआ, उस अपेक्षा से उसे निर्जरा कह दी जाती है, ठीक है। अकाम निर्जरा अर्थात बाल तप के माध्यम से जो पाप कर्म की थोड़ी सी निर्जरा होती है, और जहाँ पे पुण्य कर्म का बंध होता है, तो वो पाप कर्म की निर्जरा की अपेक्षा से उसको अकाम निर्जरा कह दिया जाता है। तो वहां पे भी संक्रमण आदि की व्यवस्था हो जाती है, इसीलिए पाप कर्म की निर्जरा वहां पे कह दी जाती है, ठीक है। मंद कसाय रूप जब परिणाम होते हैं उस समय की वो बात है, ठीक है। देखो वैसे निर्जरा का टॉपिक हमारे निर्जरा तत्व में आएगा, थोड़ा सा हम तब भी इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हमारी संवर तत्व की चर्चा चल रही है। हम देखते हैं कि किस गुण स्थान में कितने कर्मों का संवर होता है। देखिए वहां मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में तो संवर ही नहीं होता। सासाधन आदि गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति, दूसरे में 25 और तीसरे में 0। तो इस तरह से 25 और 16 कितने हो गए टोटल? 41। तो जैसे ही चौथे गुण स्थान में जीव आते हैं उपसम सम्यक दर्शन, तो 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, ठीक है। फिर चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2, 30 और 4। ये कैसे हो गए? आठवें में 3 क्यों बताएं? क्योंकि आठवें गुण स्थानों के भी हमने 3 भेद कर दिए, ठीक है। तो आठवें गुण स्थान के प्रथम भाग में 2, आठवें गुण स्थान के द्वितीय भाग में 30 और आठवें गुण स्थान के तीसरे भाग में 4, ठीक है। इस तरह से आठवें गुण स्थान में भी 3 भेद करके वहां पे इस तरह से वो बताया। 9वें में 5 और 10वें में 16 और संयोग केवली में 13वें में एक प्रकृति की बंध विच्छेदी होती है। इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना। मतलब जहां जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में जाते जाएंगे, ऊपर ऊपर उतने उतने कर्मों का संवर है, अर्थात उतने उतने कर्मों का आश्रय नहीं होता। जब हम संयोग केवली मतलब बिल्कुल ऊपर के गुण स्थानों में जाएंगे, वहां इसमें पे बिल्कुल भी कर्मों का आना नहीं होगा। स्थान क्यों नहीं लिया? कौन सा? 12वां गुण स्थान क्यों नहीं लिया?
अच्छा 10वें 11वें 12वें में सेम हो जाएगा। देखो अच्छा 10वें में 16 मतलब 10वें के बाद, देखो जैसे ये जो लिए ना, जैसे 10वें में 16 तो 10वें के बाद 16 प्रकृतियों का और हो जाता है। 10वें तक 16 का बंद होगा, उसके बाद उनका भी बंद हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब इस गुण स्थान में इस बंध विच्छुत्ति होती है, मतलब इसके बाद इन प्रकृतियों का भी बंध नहीं होगा। यहां तक तो होगा, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे चौथे गुण स्थान में 10 लिया था, सात साधन में 16 और दूसरे में 25, तीसरे में 0। तो ऐसे जब हमने वो देखा तो इन्होंने पहले गुण स्थान में 16 ले लिए, दूसरे में 25 लिए, तो पहले में 16 ले लिए, मतलब कि जो मतलब पहले गुण स्थान के बाद उन 16, पहले गुण स्थान के बाद उनका उदय नहीं आता, पहले गुण स्थान तक ही उनका बंद होगा। सॉरी, उदय नहीं, बंद। पहले गुण स्थान में ही उनका बंद होता है, पहले गुण स्थान के बाद उनका बंद नहीं होगा, इसीलिए पहले में इतनी बंद विच्छित्ति होगी। तो पहले में तो बंद होता है, लेकिन पहले के बाद बंद नहीं होगा, लेकिन कहने में ऐसे ही आएगा कि पहले गुण स्थान में इतने बंद विच्छित्ति होती है। ठीक है, तो वैसे ही लगा ना, 10वें में 16 मतलब 10वें के बाद 11वें 12वें गुण स्थान में इस कर्म की भी बंध नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा। सहयोग तो केवली भैया में एक प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है, मतलब कि सहयोग केवली में जो शाता वेदनी कर्म होता है वो आते हैं, उसका आश्रय होता है, आता है, एक समय में चला जाता है, इर्यपत आश्रय बोला तो वो आ रहा है, लेकिन वो सहयोग केवली गुण स्थान तक ही आएगा। सहयोग केवली के बाद अयोग केवली, वहां पे वो नहीं आएगा। तो लेकिन कहने में ऐसे ही आएगा कि सहयोग केवली में एक ही बंध विच्छित्ति होती है, वहां तक ही हो रही है ना। देखो, हाँ देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे सहयोग केवली गुणस्थान तक बंध विच्छित्ति हो रही है, मतलब सहयोग केवली में तो उस पर्टिकुलर कर्म का आश्रय हो रहा था और उसके अंतिम समय के बाद से नहीं होगा, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि सहयोग केवली में ही बंध विच्छित्ति हो। बंधन का अभाव कहाँ हो रहा है? सहयोग केवली के अंतिम समय में, इसीलिए वैसा कथन समझना। ठीक है, भैया बंध विच्छित्ति क्या होता है, एक बार वापस मतलब बताना, बंध नहीं समझ विच्छित्ति पाई। मतलब बंधन का अभाव हो जाएगा, उन कर्मों का बंधन का अभाव हो जाएगा, इतने इतने कर्मों के बंधन का अभाव हो जाएगा। तो पहले गुण स्थान तक सारे कर्मों का बंध हो रहा था, लेकिन पहले गुण स्थान के आखिरी समय के बाद से 16 कर्मों का बंध नहीं होगा। अब वो कौन कौन से, तो हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, गौमर्शार में ये सारी चर्चा आती है, एक एक गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों की विच्छित्ति होती है, वो पूरा डिटेल में। यहाँ तो संख्या मात्र दी हुई है, और संख्या से भी हमको समझना है कि ऊपर ऊपर के जैसे गुण स्थान जाएंगे वहां पे संबर बढ़ती जाएगी। तीसरे में तो शून्य कर दिया। हाँ, तीसरे में शून्य कहा क्योंकि वहां पे नहीं होती, तीसरे के बाद किसी नए कर्म की बंध विच्छित्ति नहीं होती, जितनी पहले और दूसरे में हुई उतनी ही रहती है। तो भैया जी, दूसरे में भैया जैसे जी ज्ञान तीसरे में कोई माने जाता। एक बार और बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। दूसरे में 25, तीसरे में देखो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे में जो 25 बोला है उसका अर्थ है दूसरे के बाद, दूसरे तक 25 हो रहे हैं, दूसरे के बाद 25 कर्म का बंध और नहीं होगा। अब ये भैया भी जी समझ, जिन्होंने गुणस्थान पढ़ा होगा उनको ये भी ख्याल होगा कि दूसरा गुणस्थान तो गिरने का गुणस्थान है, तो गिरने का उसमें गुण समझ, स्थान, हाँ गिरने का गिरने का है, और उसका भैया काल जी बहुत कम है। हाँ काल भी बहुत छोटा है, तो वहां पे ऐसा होगा कि दूसरे गुणस्थान में जब गिरते हुए जब दूसरे गुणस्थान में आते हैं तो उन कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है, बंध विच्छित्ति खत्म हो गई। तो उन 25 कर्मों का बंध जब चौथे गुणस्थान में नहीं हो रहा था, उनका 41 का नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरे में आएंगे तो उसमें से 41 में से 25 का बंध चालू हो जाएगा। जिन 41 का अभाव किया था उनमें से 25 का बंध दूसरे गुणस्थान में आने पर फिर चालू हो जाएगा, तो वैसा अर्थ समझना। भैया जी एक मेरा प्रश्न है, जैसे हाँ 11वां गुण स्थान में तो कहते हैं 11वें गुण स्थान से मनुष्य नीचे भी गिर सकता है, पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, सीधे नहीं आएगा, पहले अपेक्षा गुणस्थान में से सीधे सीधे नहीं आएंगे, 11वें से सीधे पहले में नहीं आते, 11वें से सीधे आएंगे भी तो चौथे तक आ सकते हैं सीधे, चौथे तक लेकिन आएंगे। हाँ लेकिन सीधे नहीं आएंगे। और पहले तक आएंगे तो कैसे आएंगे, 11वें से 10वें 9वें 8वें 7वें फिर आ सकते हैं नीचे। ठीक है, तो उसमें क्रम है। और चौथे में आने का एक ही कारण है, मरण के कारण। यदि मरण हो जाता है तो जिनको 11वां गुणस्थान हुआ है वो तो भावलिंगी मुनिराज है, हमारे वीतरागी संत है, और उनको उस आयु में उसी समय उनकी आयु पूरी हो गई। तो अब
वो मुनिराज कहाँ जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में कौन सा गुण स्थान हो सकता है मैक्सिमम कि चौथा गुण स्थान हो सकता है, तो उस अपेक्षा से वो चौथे गुण स्थान में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मनुष्य अभी उनकी आयु बाकी है तो वो क्रम से नीचे आएंगे। भैया जी, जैसे ये हाँ प्रकृति से मतलब यही अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाली जो इसमें हाँ बता रहे थे, प्रकृति 25 और ये नहीं, यहाँ तो सारी ले लेना जो 148 है, मतलब हाँ वो भी आई गई, मोहिनी की ले ली आपने, इसी प्रकार 11 वर्ण 10 वर्ण वो सारी आ जाएंगी। तो वो 148 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति की बात यहाँ पे की है। ठीक है, अभी ये विषय हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। जिनको देखो टीका आप लोग थोड़ा घर से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ पे सारांश पढ़ता हूँ इस गाथा का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं। देखिए, यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमी ज्ञान मुक्ति का कारण होता है, मुक्ति का कारण तो यही है, तो भी ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य सकल निरावरण अखंड एक संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा परमात्म स्वरूप वही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं, ऐसी भावना करनी चाहिए। यही संवर की भावना है, इस प्रकार से संवर होगा। विकल्पात्मक भूमिका में ऐसा चल रहा है तब नहीं, जब ऐसा निर्विकल्प अनुभूति इस तरह होगी तब वास्तविकता में संवर प्रारंभ होता है। इस प्रकार संवर पदार्थ के व्याख्यान में नए विभाग जानना। जब आप इसकी टीका पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत नई नई बातें पता चलेंगी। हम जो शुद्धोपयोग का अर्थ करते हैं, यहाँ जब संवर के संबंध में शुद्धोपयोग की बात आती है तो वहां शुद्धोपयोग का क्या अर्थ लेना है, ये सारी बातें आपको टीका में मिलेंगी। हम विस्तार भर से अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम मूल गाथाओं के आधार से ही विषय लेंगे अभी रवि संग्रह जी का, लेकिन टीका को हम एक बार घर पे जरूर पढ़ सकते हैं। उसके संबंध में कोई प्रश्न आदि हो तो वो भी हम क्लास के बाद चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम 35वीं गाथा को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए 35वीं गाथा पढ़ते हैं। चर्चा इस पे थोड़ी सी अभी होगी, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन एक बार हम गाथा पढ़ते हैं। देखिए, वद समिधि गुत्तियो धम्मा नहीं, वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो या चारित्तम बहुभेयम नायवा भाव संवर विशेषा व्रत समिति गुप्ति धर्म परिसहजय तथा अनुप्रेक्षा चारित्र भेद अनेक वे सब भाव संवर रूप है। देखिए यहाँ भाव संवर के भेद बता रहे हैं। हमने अभी जैसे आश्रव के भेद देखे थे ना हमने, हाँ आश्रव के भेद देखे, बंध के भेद देखे, इसी प्रकार यहाँ संवर के भी भेद बता रहे हैं। टीका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो भेद भी बता रहे हैं, और टीका करते हुए आचार्य भेदों का निरूपण भी इस प्रकार से करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि भेद है। जब देखो उन्होंने तो व्रत समिति गुप्ति आदि सभी के निश्चय वर्णन भी किया, व्यवहार वर्णन भी किया। अर्थात निश्चय व्रत क्या होगा, व्यवहार व्रत क्या होगा, निश्चय समिति क्या होगी, व्यवहार समिति क्या होगी। तो जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो निश्चय व्रत कहा वही तो निश्चय समिति है, हा? जो निश्चय समिति कही वही निश्चय धर्म है, हा? तो उनमें गुप्ति, निश्चय व्रत, निश्चय समिति, निश्चय धर्म, निश्चय परिसर, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, हा? लेकिन जब व्यवहार व्रत, व्यवहार समिति, व्यवहार गुप्ति इनकी चर्चा करेंगे तो अंतर बताएंगे। देखो पढ़ते हैं हम, पहले अर्थ देखते हैं इसका। वद, वद मतलब हो गया व्रत, ठीक है। समिति मतलब समिति, गुप्तियो मतलब गुप्ति, ठीक है। व्रत समिति गुप्ति। धम्मा, ठीक है। धम्मानुप्रिया मतलब धर्मानुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा होगी ना, धर्म और अनुप्रेक्षा। 10 धर्म होते हैं, उत्तम क्षमा आदि। और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? 12 भावना, 12 भावना, वार्षानुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब होता है भावना, ठीक है। और 12 अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना, हाँ ठीक है। अनुप्रेक्षा का मतलब तो भावना होता है, और 12 अनुप्रेक्षा का मतलब हो गया 12 भावना, ठीक है। तो वो वाली बात ले ली, धर्म ले लिए, अनुप्रेक्षा ले ली। फिर क्या कहा?
परिसह जो अर्थात परिसज, और बहुभेयम चारित्रम अर्थात बहुत भेद वाला चारित्र। चारित्र के बहुत भेद आएंगे। अब हम देखेंगे भी सामायिक, क्षुद्र परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथागत, ये चारित्र के भेद आएंगे, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। णायव्य, णायव्य का मतलब तो आपको आने लगा होगा, जानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भाव संवर विशेषण, भाव संवर के भेद इस प्रकार से जानने से। कौन कौन से बताए? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय और बहुत प्रकार के चारित्र, ये सारे के सारे भेद किसके हैं? भाव संवर के जानने से। आपको पता होगा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, व्रत कितने होते हैं? 12 12। यहाँ कितने लेने हैं? 5 व्रत, ठीक है। 5 यहाँ 5 व्रत लेने हैं। कौन कौन से नाम आपको ख्याल में है? चौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, सत्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं। अणुव्रत के रूप में भी होते हैं, महाव्रत के रूप में भी होते हैं, तो उस प्रकार से वो लगा सकते हैं। तो 5 व्रत। समिति कितनी होती है? 5 कौन कौन सी? इंद्रिया, भाषा, ऐषणा, अधोनिक्षेपण और प्रेक्षण। आधा निक्षेपण। मैंने बिल्कुल सही बोल रखा है कि मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो आपको पता है। देखो, जब आप लोग सब लोग मिल करके आंसर देते हो ना, तो मुझे वो बात फिर से याद आ जाती है। बहुत बढ़िया। गुप्ती कौन कौन सी होती हैं? मन, वचन, वचन और काय। मन, वचन, बहुत बढ़िया। मन, वचन, काय, 3 गुप्तियां हो गई। 10 धर्म के नाम में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, हमारे तो अगले महीने प्रारंभ भी हो रहे हैं, ठीक है। 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं ना। हम कोशिश भी ये करेंगे कि 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हो, उसके पहले हमारा ये विषय द्रव्य संग्रह जी पूरा भी हो जाए, ठीक है। फिर अनुपेक्षा, 12 भावनाओं के नाम एक जन बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे। आप सब लोग साथ में बताते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता किसको पूरा सही पता था और किसने दूसरे की हेल्प ली। हाँ चलिए, सुरभि जी बता रहे हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। बहुत बढ़िया। आपको पता है, ये जो 12 भावनाओं का निरूपण 35वीं गाथा की टीका में किया, इसमें आचार्य देव ने सब कुछ ले लिया। हमारा पूरा कर्णानुग ले लिया। लोक भावना में उन्होंने पूरे लोक के रचना बता दी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सारी रचना ले ली। मतलब ये 12 भावनाओं के वर्णन में सारा वर्णन किया। मैंने कहा था ना, 35वीं गाथा की टीका सबसे बड़ी टीका है। तो उसमें ये सारे जो हमें देखते हैं ना, 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, हाँ, हम लोग जो 10 लक्षण धर्म आते हैं, तो 10 लक्षण धर्म में हम मेनली तो रत्न कर्म शावकोचार में जो विस्तृत वर्णन 10 धर्मों का आता है, वहां से देखते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि अभी हम द्रव्य संग्रह की टीका भी थोड़ी थोड़ी होमवर्क में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको 10 लक्षण की तैयारी के लिए, मतलब उस प्रकार के भाव हमारे जागृत हो, तो 10 लक्षण धर्म के बारे में यहाँ टीका में जो विषय है वो भी आप सभी लोग जरूर देखना, ठीक है। फिर 10 धर्म हुए, फिर 12 अनुप्रेक्षण। इसके बाद परिसय जय। परिसय जय कितने होते हैं? परिसय कितने होते हैं? 22। तो 22 परिसय होते हैं। सबको उनके नाम नहीं पता होंगे, या कुछ लोगों को पता भी होंगे, हाँ? हम बताएं? तो इसीलिए, हाँ चलिए बताइए, मैं हटाता हूँ सामने से। शुद्ध, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्या, रति, स्त्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोशवध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानी। बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा किया। जो हमारा तत्वार सूत्र जी का वो सूत्र है, आपको वो याद है बहुत अच्छे से। और जब हमको सूत्र याद होते हैं तो उसकी पूरी विषय वस्तु भी याद रह जाती है। तो आपने उसके माध्यम से 22 परिसरों के नाम बताए। इनकी थोड़ी सी चर्चा भी हम करेंगे। चलिए कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, क्षुधा मतलब 22 परिसर होते हैं, कुल 22 परिसर होते हैं। उन 22 परिसर ये संवर नहीं है, 22 परिसर जय ये संवर है, ठीक है। परिसरों का होना संवर नहीं होता। परिसर तो हमारे आपके भी हैं। भूख हमको लगती है नहीं लगती है, तो परिसर तो हमारे भी हुए, तो हमको संवर चल रहा है क्या? नहीं। परिसरों को जीतना वो संवर है। परिसरों को जीतने का क्या अर्थ है कि भाई भूख का विकल्प नहीं आना, हाँ? भूख परेशान नहीं करे, ठीक है। भूख होने पर भी उस संबंधी विकल्प हमको परेशान नहीं करे, उसका नाम है परिसय जय, ठीक है। देखो, हम ऐसे सारे परिसरों पे देखते हैं। क्षुधा अर्थात जो भूख संबंधी
परिसय है, ठीक है। तृषा मतलब प्यास, शीत मतलब ठंडक, उष्ण मतलब जो गर्मी होती है। तो मुनिराज समस्त 22 परिसरों के विजेता होते हैं। मुनिराज को इनमें से कोई भी परिसय नहीं होता। हाँ, परिसय होते हैं, उन परिसरों को जीतते हैं वो, ठीक है। परिसय तो होते हैं लेकिन परिसरों पे विजय प्राप्त उन्होंने की है। दंश मशक मतलब जो मच्छर आदि होते हैं, कीड़े आदि होते हैं, तो वो मच्छर आदि तो भाई मुनिराज जब होते हैं जंगल में तो वो तो बिल्कुल नग्न होते हैं, तो उनके शरीर पे जो मच्छर आदि काटते हैं और काटने पर भी उनको उस संबंधी विकल्प परेशान ना करे, उसको कहा है दंश मशक परिसज। नागन्य अर्थात मुनिराज नग्न होते हैं। अरति, भाई कोई आपको अच्छा नहीं माने, मतलब आपसे वैसा करे कि भाई जैसे हमको किसी चीज में रति होती है, किसी चीज में अरति होती है, तो मुनिराज के प्रति कोई अरति के भाव व्यक्त करे, अरति करे, तो वो भी मुनिराज के लिए क्या है, परिसय। स्त्री परिसय, चर्या, निषद्या, शय्या, ये तीनों थोड़े लिंक कर लेना। चर्या, जो चर्या मुनिराजों की चर्या होती है, ठीक है, बैठक से मतलब बैठने में जो भी उनकी चर्याएं होती हैं वो सब इसमें आएगा। निषद्या, शय्या, शय्या में एक सेकंड, निषद्या का मुझे अभी एकदम ख्याल में नहीं आ रहा है, एक देखना पड़ेगा मुझे भी। निषद्या हाँ का मतलब विहार होता है, ठीक है, चलना। ठीक है, जो चलना होगा वो निषद्या में आ जाएगा। शय्या मतलब जो लेटना होता है ना, मुनिराज भी शय्या थोड़ी सी नींद लेते हैं, बहुत थोड़ी सी अल्प नींद, तो उसमें भी बिना किसी, जैसे हम तो बिस्तर आदि पे हमारा कोई आसन होता है, फिर हम उस पे बैठते हैं फिर उस पे लेटते हैं, ठीक है, लेकिन मुनिराज वो तो जमीन पर ही, पथरीली जमीन पर ही, हाँ, उस पे ही उनका शय्या होती है। शयन में कछु शयन एकासन करत। हाँ, बहुत थोड़ा सा, भूम आही पिछली रैन में कछु, बहुत थोड़ा सा उनका शयन होता है, ठीक है। तो वो हुआ। फिर आक्रोश, आक्रोश मतलब कोई गुस्सा आदि दिखाए। वध मतलब कोई वध तक कर दे, हाथ पैर आदि काट दे, कुछ भी कर दे, मतलब उपसर्ग आदि की हम चर्चा देखते हैं वर्तमान युग में, तो कितने सारे उदाहरण है और कैसे कैसा मुनिराजों पे उपसर्ग नहीं हुए, तो ऐसे होने पर भी उन संबंधी राग द्वेष नहीं ना, पलट कर कोई जवाब नहीं देना, ये सब मुनिराजों के परिचय में आता है। याचना, याचना मतलब भाई मुनिराज कभी किसी से याचना नहीं करते, याचना मतलब कभी कुछ मांगते नहीं है किसी से, कभी भी। अयाचक वृत्ति होती ना मुनिराज, अयाचक वृत्ति होती। देखो हमको प्रश्न हो सकता है कि भाई मुनिराज आहार लेने के लिए तो जाते हैं, अरे भैया मुनिराज बिना याचना के आहार लेने जाते हैं। कैसे कि भैया जब श्रावक नवधा भक्ति पूर्वक परगाहन करते हैं तब जाकर के मुनिराज आहार लेने जाते हैं। उसमें भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि आदि हो जाती है तो अंतराय जान करके वापस आ जाते हैं। इतनी अयाचक वृत्ति मुनिराज के होती है। अलाव, भाई अलाभ का मतलब कि भाई मुनिराज किसी भी प्रकार का लाभ उनको नहीं हो रहा, जो भी उनके चर्या आदि हो रही है, जितनी भी वो संयम तप आराधना कर रहे हैं, उससे किसी प्रकार से वर्तमान में लाभ आदि भी नहीं दिखाई दे, तो भी वो अपनी आराधना में लीन रहते हैं। रोग, भाई ये शरीर में तो देखो, एक विद्वान है उनसे मैंने एक बार सुना था कि शरीर में कोई रोग नहीं हो इसमें आश्चर्य की बात है, शरीर में कोई रोग चल रहा हो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्यों भाई इतने सारे रोग इस शरीर में हमेशा चलते ही रहते हैं। सन रोगों की खान है। 5,68,99,584 इतने रोगों की संख्या है, एक अंगुल में 96 रोग, और कुल रोग कितने, 5,68,99,584। अब इतने रोग कुल हैं, तो भाई शरीर में कभी कोई रोग चल रहा हो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब रोग, हमको जब कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, परेशान होते हैं, स्वयं परेशान होते हैं, दूसरों को करते हैं। हाँ, जब भी कोई हम बीमार होते हैं तो हम स्वयं भी परेशान होते हैं और हमारे कारण से दूसरे भी परेशान होते हैं। हाँ, लेकिन मुनिराज उनको कोई रोग होगा तो उस रोग को भी परिसर जान करके जीतते हैं, ठीक है। फिर तृण स्पर्श, भाई हम लोग तो चप्पल जूते आदि पहनते हैं, मुनिराज
जमीन पे चलेंगे बैठेंगे तो जो तृण होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं, वो उनको स्पर्श करते हैं, चुभते हैं, लेकिन फिर वो भी आराधना पूर्वक अपने मतलब साम्य भाव को धारण करते हैं, वीतराग भाव को धारण करते हुए इन परिसरों को वो सहते हैं। फिर मल, हम लोग तो प्रतिदिन नहाते हैं, हाँ नहाते हैं ना। उनके शरीर में थोड़ा जो हमारे शरीर में भी पसीना वगैरह आता है तो मल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मुनिराज के शरीर में उनके भी इकट्ठा होगा। ऐसा होने पर भी उस संबंधी विकल्प वो नहीं करते हैं, उस संबंधी रागद्वेष नहीं करते हैं। सत्कार पुरस्कार, हाँ, देखो ये तो भयंकर है, हाँ, क्या कह रहे हैं, ये भी कोई परिसर होता है सत्कार पुरस्कार? हाँ भैया, हाँ, हमारी कोई तारीफ क्या कर दे, हम कितने फूल जाते हैं, हाँ, अभिमान में चढ़ जाते हैं। ऐसे मुनिराज का सत्कार पुरस्कार, भाई चक्रवर्ती आकर के मुनिराज को नमस्कार करते हैं, हाँ, इंद्र आकर के मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं। अब इतने बड़े इंद्र, इतने बड़े चक्रवर्ती, वो मुनिराज को नमस्कार करें तो ऐसा नहीं लगता होगा देखो हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं? नहीं, हाँ, ये परिसर है, इस परिसर को वो जीतते हैं, हाँ, ठीक है। प्रज्ञा, प्रज्ञा का थोड़ा बहुत हम लोगों को कोई ज्ञान हो जाता है तो हमका अभिमान चढ़ जाता है ना ज्ञान का। मुनिराजों को कितना ज्ञान होता है, हाँ? सारी रिद्धियां भी मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं। जिनको इतनी रिद्धियां प्रकट होती हैं, जिनकी इतनी प्रज्ञा है, वो उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते, वो उसको परिसर जानते हैं और उसको उस पर विजय प्राप्त करते हैं। हम लोग थोड़ा सा हमको ज्ञान हो जाए तो हम उसका ही अभिमान करने लग जाते हैं, हाँ? अज्ञान, जिस प्रकार प्रज्ञा परिसर उस प्रकार अज्ञान भी परिसर है, हाँ? शिवभूति मुनिराज का आप सभी को ख्याल भी होगा कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। अब ये अज्ञान मतलब उनको, उनका जो क्षय समय ज्ञान था वो उतना विकसित नहीं था, तो क्षय समय ज्ञान इतना विकसित नहीं था तो उसके बारे में उसके कारण खेद खिन्न नहीं होते थे, उसको भी परिसर जान करके अपने समता भाव को धारण करते थे। अदर्शन, अदर्शन का मतलब क्या भाई, जैसे कोई मुनिराज बहुत वर्षों से तप आदि कर रहा हूँ, हाँ, काफी समय से दीक्षित हूँ, फिर भी इनके कोई रिद्धि आदि प्रकट नहीं हो रही, हाँ, तो इस प्रकार से इतने वर्ष से आराधना कर रहे फिर भी किसी प्रकार की रिद्धि आदि प्रकट नहीं हो रही है, तो भी वो साम्य भाव धारण करते हैं, वितराग भाव धारण करते हैं। अरे मुनिराजों को तो पता भी नहीं चलता कब उनके कौन सी रिद्धि आ गई, वो तो अपनी आराधना में लीन रहते हैं, हाँ? और पता है, रिद्धि के लक्ष्य से आराधना की जाए तो आराधना विफल हो जाए, आराधना ही खत्म हो जाए, विराधना हो जाए, विराधना हो जाए, हाँ? तो मुनिराज के वो रिद्धियों की उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती कि भाई हमको ये वृद्धियां प्रकट करनी है, ये विद्या सीखनी है, नहीं, हाँ? उनको तो साम्य भाव की प्राप्ति करनी है और साम्य भाव की पूर्णता करनी है, वीतराग भाव की पूर्णता करने के लिए उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की है, ठीक है। तो इस तरह ये 22 परिसर भी मुनिराजों के। निषद्या का अर्थ शायद निहार होता है, ऐसा लग रहा है। नहीं भैया जी, निषिद्धा का अर्थ इसमें आसन होना चाहिए, आसन परिचय। मैं भी एक बार देखता हूँ इसको, मैं एक बार देख करके आपको बताऊंगा। निषिद्धा का अर्थ आसन परिचय, आसन से नहीं चिढ़ते, कठोर आसन, हाँ, आसन। मैं भी एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा जिससे सभी के लिए। मैं ना बुक में से बता रही हूँ, पंडित जी का जो 22 परिचय है ना, अच्छा, वो है ना, तो उसमें हाँ, हाँ, आसन परिचय दिया है। ठीक है, ठीक है, सही है। तो इस तरह 22 परिसरों की चर्चा यहाँ पे आई है, बहुत सुंदर। 22 परिसरों की चर्चा में हमको मुनिराजों का उत्कृष्ट स्वरूप ख्याल में आता है, हाँ। तो ये नागन्य का मुनिराजों के, मतलब, नागन्य मतलब नग्नता, मुनिराज नग्न रहते ना, तो नागन्य की अपेक्षा से। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक जगह पर ये विषय लिया भी है कि जिनके उपसर्ग और परिचय सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्या कहा? देखो उन्होंने श्रावक में और मुनिराज में अंतर करके बताया कि दोनों ही धर्मात्मा जीव है, श्रावक भी धर्मात्मा है, मुनिराज भी धर्मात्मा है, फिर उनमें अंतर क्या है? तो पंडित जी कहते हैं जिनके उपसर्ग परिचय सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है, उन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया और मुनि अवस्था को धारण किया, और जिनके उपसर्ग परिचय सहन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, अभी उपसर्गों को परिसरों को सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा परिग्रह रखा और थोड़ा आरंभ करते हैं।
तो जो उपसर्ग परिचय सहन नहीं कर पाते और इस कारण से थोड़े आरंभ और थोड़े परिग्रह रखते हैं, उनको कहा है श्रावक। हाँ, तो उन्होंने बोला दोनों ही धर्मात्मा वैसे तो सेम है, परंतु अंतर इतना है कि एक को उपसर्ग परिचय सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है, तो उन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया, और जिनकी नहीं हुई है उन्होंने थोड़ा सा परिग्रह रखा, वो श्रावक है। इस प्रकार से वहां पे अंतर किया है। हमको भी इसके माध्यम से मुनिराजों के स्वरूप का बहुत अच्छे से ख्याल में आता है, क्योंकि तो भैया मुनिराज ही जी संवर भैया निर्जा जी की मूर्ति थे। ये हाँ तो जी, भैया जी एक समय में 19 परिचय तो सहन करते हैं। हाँ, ये वाली बात भी अच्छी याद दिलाई, मुझे भी ध्यान था कि हमको उसमें बताना था। चलते हैं या बैठते हैं, हाँ, ठंडी है ये या देखो, गर्मी है। इसमें है कि एक बार में 19 परिचय हो सकते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण में से दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और निषद्या, सैया, और एक और कौन सा था, आसन, चर्या। चर्या, चर्या, निषद्या और सैया, इन तीन में से एक बार में एक होगा, ठीक है। तो तीन में से एक होगा तो दो यहाँ कम हो गए, और शीत और उष्ण में से भी एक बार में कोई एक होगा, तो इस तरह तीन कम हो जाएंगे। तो एट मैक्स मैक्सिमम कितने परिचय एक बार में हो सकते हैं कि 19, 19 ठीक है। अब सोचने की बात है, इस पर आप विचार करिएगा कि प्रज्ञा और अज्ञान दोनों को साथ में लिया, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, किसी विषय में प्रज्ञा, किसी विषय में अज्ञान, ऐसा हो सकता है ना भाई। आपको किसी चीज की तो नॉलेज बहुत अच्छी हो, ठीक है, जैसे भाई कोई साइंस साइड का हो, साइंस जिसने ऑप्ट किया, तो उसको साइंस वाले विषयों की तो अच्छी नॉलेज हो, लेकिन कॉमर्स की, उससे हम साइकोलॉजी की बात करें, फिलोसफी की बात करें, तो उसे नहीं पता होगा। तो दोनों चीजें साथ में रह सकती हैं, प्रज्ञा भी रह सकती है और अज्ञान भी रहेगा। अज्ञान तो भैया जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा तब तक अज्ञान रहेगा ही रहेगा, सब चीजों की जानकारी थोड़ी ना हो जाएगी। तो वो अज्ञान और प्रज्ञा साथ में रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भैया से बहुत। हाँ मेरा जी, एक क्वेश्चन है, जैसे मुनिराज सहन थोड़ी ना करते हैं, तो फिर हाँ, उनको मतलब जैसे ऐसा करने का भाव भी नहीं होता, फिर तो परिचय क्यों बोला? देखो, परिचय मतलब परिसय परिसय नहीं, परिसय जय है, जय परिसय जय है, मतलब ऐसी स्थिति बनने पर भी वो समता भाव धारण करता है, हाँ? इसका नाम है परिसय जय। परिसय जय मतलब ऐसा नहीं कि वो होते हैं फिर उनका निरोध करते हैं, ऐसा नहीं। उन संबंधी विकल्प आ जाए फिर हम उन विकल्पों को दूर करें, ऐसा नहीं। वो विकल्प उत्पन्न नहीं होते, उन संबंधी विकल्पों का ही अभाव हो गया, हाँ? इसका नाम है परिसय। उनकी वितराग परिणति इतनी विशेष हो गई है कि इन चीजों के संबंध में उनके विकल्प ही नहीं उठते, वो इनसे परेशान नहीं होते। परिसय तो है, लेकिन परिसयों को जीता है उन्होंने, ओके। और अपने वीतराग भाव से जीता है। जीतना मतलब कैसे, वीतराग परिणति से, वीतराग भाव से उनको जीतता है, साम्य भाव से जीतते हैं, शुद्धात्मा के लक्ष्य से जीतते हैं। तो उस वो अपेक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह आज हमने 34 और 35 नंबर की गाथा पे थोड़ी बात की है। इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैं आपको हाईलाइट करके ग्रुप पे सेंड करूंगा, तो आप लोग वहां से उसको जरूर देखना। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा विषय भी हमारा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम टीका को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो अच्छा पार्ट होगा वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन विस्तार से उसको नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ। पहले भी मोक्ष में प्रकाशक जी के भी थोड़े विषय शेयर किए थे, वो भी आप सभी जरूर देखना, और आगे भी मैं आपको थोड़ा शेयर करता रहूंगा, तो वो विषय आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ का पे विषय पांच हम, प्रकार का चारित्र भी लिया है ना? हाँ, 5 प्रकार का चारित्र, ठीक है। 5 प्रकार की चारित्र की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जी। जो 5 प्रकार का चारित्र है, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना आदि, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए, जितवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सहस्राणम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सहस्राणम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सहस्राणम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सहस्राणम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लय सहस्राणम। नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो ध्यानं नमो ललितसहस्रावधानं नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो ललितसहस्रावधानं नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो ललितसहस्रावधानं बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। ब्रासांग में